नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज मैं आप सबके सामने वर्ल्ड जियोग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख झीलों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शायद ही आपको वह चीज़ें पता हों। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपसे ये टॉपिक बनता है तो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पाते हो तो फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपको पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील कौन सी है, लेकिन आपको ये चीज़ शायद ही पता हो कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। साथ ही एक और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी झील है जो कि विषुवत रेखा यानी जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं उस पर स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो आप वीडियो मत देखिए, यहीं से स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप कुछ नया सीख सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि झील कहते किसे हैं। तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर स्थल खंडों से घिरा होता है तथा स्थल भाग में स्थित रहता है उसे ही झील कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका जो चारों ओर का भाग है वह पानी से नहीं घिरा होता बल्कि किससे घिरा होता है, स्थलों से घिरा होता है, ठीक है। साथ ही यह स्थित भी स्थलों में होता है और इसी को झील कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं तो झीलों को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा है पानी की प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक प्राकृतिक झील और दूसरा कृत्रिम झील, ठीक है। और पानी की प्रकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील और दूसरा खारे पानी की झील। जो प्राकृतिक झील होती हैं वह विवर्तनिकी हलचल, ज्वालामुखी व विभिन्न अपरदन एवं निक्षेपण कारकों से बनने वाली झीलें होती हैं, जैसे मृत सागर, बैकाल झील, आयर झील, चाट झील, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया, अरल सागर, टंगानिका आदि झीलें हैं। सिंपल सा आप इतना समझिए कि ऐसी झीलें जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब जिनका निर्माण किसी न किसी तरीके से प्रकृति स्वयं करती है उन्हें प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा है कृत्रिम झील जो कि उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया था। मतलब उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की थी, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो कृत्रिम झील वे झीलें होती हैं जो कि मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। मतलब या तो मानव स्वयं उनका निर्माण करवाता है या फिर मानव द्वारा की गई क्रियाओं के कारण ही वह उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें कौन कौन सी हैं, जैसे बोल्टा झील हो गई, गोविंद सागर झील हो गई, जवाहर सागर झील हो गई, पिछौरा झील, राजगढ़ झील, टोई स्वान झील, ये सब झीलें हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पानी की प्रकृति के आधार पर बनी हुई झीलों की। तो ये 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया, एक तो ताजे यानी मीठे पानी की झील और दूसरा खारे पानी की झील। तो ताजे पानी की झील कौन सी होती हैं, ये वे झीलें होती हैं जिसमें जल पूर्ति व जल निकासी दोनों समान होता है। मतलब इनमें जल आता भी रहता है बाहर से और इनका जो झीलों का जल होता है वह बाहर जाता भी रहता है, जिस कारण से जो नमक होता है वह इन झीलों में संचित नहीं हो पाता और इनका पानी कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। तो इनको ताजे पानी की झील बोलते हैं, जैसे सुपीरियर झील हो गई, डल झील, बुलर झील आदि, ठीक है। अब पानी की प्रकृति के आधार पर ही दूसरा है खारे पानी की झील। ऐसी झीलें जिनमें पानी बाहर से तो आता है लेकिन झील का जो पानी होता है वह बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। मतलब बाहर से पानी तो झील में आ जाएगा लेकिन जो झील का पानी है वह फिर बाहर नहीं जाता, जिस कारण से जो नमक होता है वह झील में ही संचित हो जाता है। तो वह झील खारी हो जाती है, जैसे कैस्पियन सागर झील हो गई, वॉन झील हो गई, मृत सागर झील आदि, ठीक है। ये खारे पानी की झील हैं। अगर आपको याद करना है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो याद भी कर लेते हैं। ताजे पानी यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर में सब छिपा हुआ है सुपर। तो जाहिर सी बात है जो पानी ताज़ा होगा या फिर मीठा होगा तो पीने के बाद क्या बोलेंगे कि यार बहुत अच्छा पानी था, सुपर, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। अब याद करते हैं खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर झील है। तो कैस्पियन सागर में एक शब्द लिखा हुआ है कैसे पिएं, ठीक है, कैस्पियन, कैसे पिएं। जाहिर सी बात है जो झील का पानी है वह बहुत खारा होगा, इसलिए सामने वाला आदमी बोल रहा है कि अरे यार इस पानी को हम कैसे पिएं,
ठीक है, पानी बहुत खारा था तो बोल रहा है कि पानी को कैसे पिएं, तो कैसे पिएं से हो गया कैस्पियन सागर, और खारे से खारे पानी की झील। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील। इसकी जो लवणता है वह 330% है, ठीक है। और इसके बाद वॉन झील जो है वह दूसरे नंबर की सबसे खारे पानी की झील है। तो चलिए अब हम लोग विश्व की प्रमुख झीलों को एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी झीलें हैं इनको हम लोग महाद्वीपों के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले एशिया महाद्वीप की झीलों को देख लेंगे, फिर यूरोप, अफ्रीका, ऐसे ही करके सभी महाद्वीपों की जो भी महत्वपूर्ण झीलें होंगी उनको देखेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप में सबसे पहली झील है कैस्पियन सागर झील। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब विश्व की सबसे बड़ी झील है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो फिर कौन सी होगी, कैस्पियन सागर झील ही। क्यों? क्योंकि एशिया में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी झील है तो जाहिर सी बात है एशिया की भी सबसे बड़ी झील होगी। यह खारे पानी की झील है और इसी झील के उत्तरी भाग में यूराल और बोल्गा नदी आकर गिरती हैं, ठीक है। यानी जो यूराल और बोल्गा नदी हैं वह कैस्पियन सागर झील में ही आकर गिर जाती हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कैस्पियन सागर झील से संबंधित कि इस झील से कुल 5 देशों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये 5 देश हैं जो कि इस झील से सटे हुए हैं, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली झील की, जो है बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है और जो इसकी गहराई है वह है 1642 मीटर, ठीक है। बैकाल झील की जो गहराई है वो 1642 मीटर है। और इससे संबंधित एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैकाल झील को पवित्र सागर या फिर पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है और यही विश्व की सबसे प्राचीनतम झील भी है। तो इतनी चीज़ आप बैकाल झील के बारे में याद रखिएगा। अगली है वॉन झील। ये झील यूरेशिया में पड़ती है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच में, ठीक है, यूरेशिया। और यह विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। इस झील की जो लवणता है वह कितना है, 330%, ठीक है। और यह स्थित किस देश में है, तो ये स्थित है टर्की में। तो आप वॉन झील के बारे में इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अगला है देवताल झील। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि देवताल झील जो है वह भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 17,745 फीट। तो इसके बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगली झील है अरल सागर झील। यह झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसका जो 90% पानी है वह सूख चुका है और अब केवल 10% पानी ही शेष है, ठीक है। कई बार आपने इसके बारे में न्यूज़ में भी सुना होगा। तो आप अरल सागर के बारे में इतनी ही चीज़ याद रखिएगा कि यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। अगली है लोपनार झील और 5 फ्लावर झील। 5 फ्लावर मतलब पंच फूल झील भी इसको हिंदी में बोलते हैं। ये 2 झीलों का नाम है, एक लोपनार झील और दूसरी 5 फ्लावर झील। इनके बारे में आप इतना ही याद रखिएगा कि ये दोनों झीलें कहाँ स्थित हैं, चीन में, ठीक है। लोपनार झील और 5 फ्लावर झील ये चीन में स्थित हैं। अब एशिया की झीलों में एक और झील बचती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम है अमृत सागर झील, ठीक है। वैसे सागर भी इसको बोलते हैं और झील भी बोला जाता है। यह झील विश्व की सबसे निचली झील है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर बात करें विश्व की सबसे गहरी झील की तो कौन सी होगी, बैकाल झील, ठीक है, गहराई के हिसाब से। लेकिन अगर बात करें कि सबसे निचली झील कौन सी है तो वह है मृत सागर झील, ठीक है। निचले का मतलब है कि समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वह कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से 418 मीटर ऊंचाई है, वो भी नीचे, ऊपर नहीं, ठीक है। समुद्र तल से 418 मीटर नीचे यह स्थित है और यह एक खारे पानी की झील है। यह स्थित कहाँ पे है, तो यह स्थित है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो मृत सागर के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूरोप की झीलों की, ठीक है। तो यूरोप से संबंधित 2 ही झीलें महत्वपूर्ण हैं। पहली है लादोगा झील। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो कि पश्चिम रूस में स्थित है, ठीक है। यह यूरोप की जो झील है यह कहाँ स्थित है, पश्चिमी रूस में। और मैं आपको बता दूं कि यह जो लादोगा झील है यह मीठे पानी की झील है, ठीक है। अगली है साइमा झील। यह फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। मैंने आपको क्यों बताया केवल फिनलैंड के बारे में, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होगी कि जो फिनलैंड है उसको बोला जाता है झीलों का देश, ठीक है।
यानी बात करें अगर फिनलैंड की स्पेशल रूप से, तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 1,68,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इस देश को क्या बोला जाता है, झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका यानी झीलों का गार्डन भी कहा जाता है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और फिनलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो है साइमा झील। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग अफ्रीका की झीलों की, क्योंकि यूरोप में यही दो झीलें थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाकी आपसे ज़्यादा झीलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो बात करते हैं अफ्रीका की झीलों की, तो उसमें सबसे पहली झील है विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और यह तंजानिया, युगांडा और केनिया के मध्य स्थित है। ठीक है, यानी तंजानिया, युगांडा और केनिया जो देश हैं, इनके मध्य स्थित है कौन, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील के बारे में एक चीज़ और भी महत्वपूर्ण है कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूमध्य रेखा पर कौन सी झील है जो कि स्थित है, तो वह है विक्टोरिया झील। अगली झील है टंगानिका झील। यह विश्व की सबसे लंबी झील और दूसरी सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। ठीक है, यह चीज़ इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी, कि यह विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और जब बात हो रही है लंबी की, तो आपको जानना भी होगा कि इसकी लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टंगानिका झील है, इसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। ठीक है, यानी टंगानिका झील 600 किलोमीटर लंबी है, जिस कारण से यह विश्व की सबसे लंबी झील मानी जाती है। तो आप इसके बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के झील की, जिसमें मैंने केवल एक ही नाम शामिल किया है, वह है आयर झील। और क्यों शामिल किया है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। तो मैंने सोचा कि अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा आपको यह भी पता रहे कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सबसे बड़ी झील है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो दूसरे महाद्वीपों के बारे में तो आपको पता होगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका की झील, जिसमें मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील का नाम शामिल किया है। आपने इसका नाम सुना भी होगा, टीटीकाका झील। यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। जो यह टीटीकाका झील है, कहाँ स्थित है, पेरू और बोल्विया देश की सीमा पर। ठीक है, और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नौकागम्य का मतलब होता है जहां नाव से आया जाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की झील की। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक एक प्रसिद्ध ताजे पानी की झील का एक समूह है। एक झील नहीं है, बल्कि यह झीलों का समूह है और इसे बोला जाता है अंगुलियों नुमा झील, मतलब फिंगर लेक क्षेत्र। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस समूह में पूर्व से पश्चिम की ओर झीलों का क्रम पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए, तो पूर्व में सबसे पहली है अंटोरिया झील। ठीक है, फिर पश्चिम की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो अंटोरिया के बाद आएगा ईरी झील, फिर ईरी के बाद जब पश्चिम की तरफ और आगे जाएंगे तो आएगा ह्यूरन झील, फिर आगे जब बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो आएगा मिशिगन झील और फिर सुपीरियर झील। ठीक है, यानी सबसे पश्चिम में सुपीरियर झील और सबसे पूर्व में अंटोरिया झील। तो आप ये क्रम भी याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मिशिगन को छोड़कर जो सभी झीलें हैं, यह कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती हैं। ठीक है, और जो मिशिगन झील है यह पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, ना कि सीमा पर। ठीक है, और इनमें से जो सुपीरियर झील है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और साथ ही यह विश्व की ताजे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। ये चीज़ आपको पता ही होगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर झील। और ये चीज़ मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी याद करवाया था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झीलों से संबंधित कुछ और चीज़ों की, क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने सभी महाद्वीपों के महत्वपूर्ण झीलों को देखा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलों की। ठीक है, क्रम से। तो एक नंबर पे कौन है, कैस्पियन सागर झील, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है। उसके बाद है सुपीरियर झील, फिर तीसरे नंबर की है विक्टोरिया झील, फिर चौथे नंबर की ह्यूरॉन और पांचवें नंबर की मिशिगन झील। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही थी। कौन कौन सी, पहले कैस्पियन, फिर सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर ह्यूरॉन और मिशिगन। अब देख लेते हैं टॉप 3 गहरी झीलों की। तो सबसे पहली जो गहरी झील है
कौन सी है? बैकाल झील। उसके बाद है टंगानिका झील और फिर कैस्पियन सागर झील। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को बोला जाता है लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिम्नोलॉजी। साथ ही चलिए अब हम लोग एक नज़र में और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील। विश्व में मीठे यानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे निचली झील कौन सी है? तो मृत सागर झील। ठीक है, ये जो है इसके निचलेपन की बात हो रही है, मतलब समुद्र तल से नीचे कौन सी है? तो कौन सी है? आपको पता है, मृत सागर झील। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि टंगानिका झील है, जिसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। फिर विश्व की सबसे लवणी यानी खारी झील कौन सी है? तो है वॉन झील, जिसकी जो खारापन है वो कितना है? 330%। साथ ही एक चीज़ और है कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील स्थित है? तो मैंने आपको एक झील का नाम बताया था, वह थी विक्टोरिया झील। साथ ही जब विक्टोरिया नहीं होता है ऑप्शन में, तो एक और झील का नाम आता है, नाम है न्यासा झील। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दो में से एक नाम ही देखने को मिलेगा, कहीं आपको विक्टोरिया मिलेगा, कहीं आपको न्यासा मिलेगा। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, एक न्यासा झील है और दूसरी विक्टोरिया झील, जो कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ कि झीलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आज उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नोट्स बना सकते हैं इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।